इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और सुबह में हम लोग चले गए थे हार्दी की बुक्स कलेक्ट करने के लिए उसके स्कूल। और हार्दी हमारे साथ में नहीं आई थी, उसको उसकी मामी के पास में छोड़ के गए थे। और हार्दी की फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स आ गई है और कितनी आई है, 28 बुक्स आई है, सब कुछ मिला के, मतलब नोटबुक्स वगैरह सब कुछ मिला के। तो अभी मुझे सारी बुक्स जो है उनको कवर करना है अच्छे से, वरना 1-2 दिन निकल जाएंगे कवर करने में। तो फिर हार्दी जो है वो तो बुक्स ख़राब कर ही देगी, मतलब पता नहीं कवर पेज जो है वो ख़राब कर देगी। इसके लिए मुझे आज ही उसकी सारी बुक्स जो है वो कवर कर देनी है। और आज हमारी पंचमी थी, पंचमी का व्रत था, पाचम है तो इसीलिए जो दोपहर में मैंने सिर्फ व्रत के आलू बनाए थे और कुछ नहीं बनाया था, तो इसीलिए मैंने इसीलिए मैंने लंच रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। और अभी सोचा कि इवनिंग है तो फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, उपवास और व्रत दोनों एक ही होते हैं बच्चा। तो अभी सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना फिर शाम हो जाएगी और वीडियो बनने से रहा। तो चलिए अभी मैं पहले हार्दी के बुक्स को कवर लगा देती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए, स्कूल बच्चों की खुलती है और क्लास हमारी लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुबह से मतलब उसको क्लास अटेंड करवाना, उससे होमवर्क करवाना, ये सब तो मतलब ज़बरदस्ती का दिमाग पे हमारे जोर पड़ता है। और ऊपर से ये सारा कुछ आता रहता है नया नया, वो तो अलग से। और बहुत ही ज़्यादा बुक्स थी, तो इतनी बुक्स कवर करते करते मतलब कमर में दर्द होने लगा था और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मतलब तो मेरा दिमाग पक गया था। एक तरफ हार्दी से होमवर्क करवाना इतना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से ये कवर वगैरह सब कुछ करना बुक्स को। और अगर टाइम पे कवर नहीं करते हैं तो फिर बच्चे हैं, बुक्स ख़राब कर डालेंगे, इसलिए मैंने आज ही सारी बुक्स को कवर कर दिया। Have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. Where's the life it's called living. I don't know. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me.
तो अभी रात के 8 बज चुके हैं और 5:30 बजे से लेके मैं इसी कमरे में हूँ और 2.5 घंटा लग गया मुझे बुक्स को कवर करने में। शायद मुझे किसी और से ज़्यादा ही टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मतलब मुझे। तो अभी 8 बज चुके हैं और वैसे आज तो पूरे दिन का फास्ट था, तो अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो मुझे अभी पहले जाना है फटाफट से खाना बनाने के लिए। और ये देखिए इतनी बुक्स थी, 28 बुक्स थी। तो वैसे इसी हिसाब से तो 2.5 घंटा सही है, क्योंकि अच्छे से कवर करते हैं, फिर स्टिकर लगाया, तो इतनी देर तो लगी जानी थी। तो अभी चलिए मैं पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए आज तो ये भी किचन में मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और भूख भी सभी को बहुत लग रही थी। तो मैंने आम इनको काट के दे दिए, तो इन्होंने आम रस बना दिया और अभी ये दही से छाछ बना दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे साइड में आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी तो मैं वैसे भी बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं इस बार डिटेल में रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो बस इतनी छोटी छोटी हेल्प भी हमारे लिए ना बहुत मायने रखती है। मतलब जब हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और देखिए आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं यहाँ पे राजगिरे के पराठे के लिए आटा गूँथ रही हूँ, और जिसमें मैंने राजगिरे का आटा ले लिया है और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के आटा गूँथ ले रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी मैंने सादा पानी लिया है, वैसा आप इसमें हल्का गुनगुना सा पानी भी ले सकते हैं। तो पराठे जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगे इसके लिए। और राजगिरे की पूरियाँ कई बार बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेती है, तो अभी मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। और वैसे पूरी अगर बनाते हैं तो उसमें उबला हुआ आलू डाल लेते हैं, तो भी पूरियाँ उतना तेल अब्जॉर्ब नहीं करती और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। पर फिर भी गर्मी का मौसम है तो पूरियाँ अच्छी नहीं लगती है, और मैं तो हर बार वैसे भी पराठे ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें कम तेल में भी हम लोग सेक सकते हैं इसके लिए। तो ये है हमारा रात का खाना, यानी कि हमारा फलाहार, राजगिरे का पराठा, आलू की सूखी सब्ज़ी और आमरस। और ये है हमारी हार्दी। हार्दी का मुंह सूजा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि रो रही थी, बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी, तो इसको पड़ी है डांट। इधर तो देखो, देखो तो सही, क्या कर रहा हो? सॉरी सॉरी, चलो अभी तक देखो, सॉरी। और आप भी सॉरी बोलो। आपने क्या किया था? बहुत शरारत की थी ना, अब सॉरी बोल दो। इधर देख के सॉरी बोलो ना, अच्छे से स्माइली कर दो। अभी खाना खाएगा ना अच्छे से? चलो खाना खा लो।
अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का खाना वगैरह सब कुछ हो गया और मेरी किचन की क्लीनिंग और बर्तन वगैरह सब कुछ अभी बाकी है, सिर्फ हम लोगों ने खाना खाया। पर खाना खाते टाइम हमें कुछ ऐसी बात पता चली कि फिर अच्छे से खाना भी नहीं खाया गया और थोड़ा सा टेंशन जैसा हो गया था। तो क्या हुआ था कि कल ना हार्दिक के पापा का 2 बजे के टाइम पे, कल 2 बजे उनका व्हाट्सएप जो है वो बैन हो गया। तो उनको लगा कि मतलब कुछ हुआ होगा, शायद उनके मोबाइल में खराबी होगी या ऐसे कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने इग्नोर किया कि चलो इंस्टॉल कर लूँगा वापस से। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो वैसे भी इतना व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, चलो फिर देखते हैं। तो फिर उन्होंने कल छोड़ दिया और फिर आज शाम को मतलब उनको लगा कि चलो वापस से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो उन्होंने व्हाट्सएप इंस्टॉल तो किया और शुरू भी हो गया। तो फिर उसमें कुछ अननोन नंबर से ना 4-5 अननोन नंबर से मैसेजेस थे, जिस पे ना उस टाइम में जब तक कि इनका व्हाट्सएप बंद था तो उस टाइम के बीच में मैसेजेस हुए होंगे शायद, में भी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। पक्का हमें पता नहीं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ है ये हमें पक्का नहीं पता, पर ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि उस टाइम में जब उनका मोबाइल मतलब व्हाट्सएप बंद था उस दौरान उस नंबर पे मैसेजेस हुए होंगे, क्योंकि उनसे जो रिप्लाई आए हैं मैसेजेस को पढ़ के कि आप कौन हैं, और 1-2 रिप्लाई ऐसे आए हैं कि मतलब जैसे कि किसी ने पैसे की डिमांड की हो, तो फिर उनके रिप्लाई में उन्होंने दिया था कि आप मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कीजिए, मैं इस तरीके से पैसे नहीं दे सकता। तो वो अननोन नंबर थे, हमें तो पता नहीं, हमने तो कोई ऐसे मैसेज किए नहीं। तो फिर ये सब क्या हो गया हमारे साथ ये पता नहीं लगा। तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड है जो साइबर सेल में ही है, तो उनसे कांटेक्ट किया। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने बताया है कि शायद आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया होगा और फिर बहुत सारे मैसेजेस उनसे जिन्होंने हैक किया होगा उन्होंने किए होंगे। तो फिर व्हाट्सएप को थोड़ा सा डाउटफुल लगा होगा, तो उन्होंने व्हाट्सएप चेक किए होंगे और आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया होगा, बैन कर दिया होगा, तो इसीलिए आपका व्हाट्सएप बैन हो गया होगा। पर ये व्हाट्सएप को पता चलते चलते 3-4 घंटे निकल गए होंगे, फिर व्हाट्सएप को पता चला होगा कि ये हैक हुआ है ये नंबर। तो मतलब 3-4 घंटे में ना बहुत सारे मैसेजेस वगैरह सब कुछ हुए होंगे, और क्या मैसेजेस हुए हैं ये तो हमें नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि आप पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन दे के आओ। तो अभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो अभी हस्बैंड जो है वो एप्लीकेशन लिख ही रहे हैं। तो एक जो है वो पुलिस स्टेशन में जाएगी और एक जो है वो साइबर सेल में जाएगी। तो साइबर सेल वैसे यहाँ तो नहीं है, पर वहाँ से पुलिस स्टेशन से ही साइबर सेल का, जो कि राजकोट में है, उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो एक एप्लीकेशन वहाँ पे करनी होगी। पर ये बात सुन के ही मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और तरीके का ना जो हैक करने वाले होते हैं, हैकर या जो भी आप इनके साइबर क्राइम वाले जो भी होते हैं, तो इनकी ना ये एक बात होती है कि ये मैसेजेस में ही सारा कुछ मतलब अपना लेन देन का या जो भी कुछ हो वो करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोई भी प्रकार का लेन देन करते हो या कुछ भी होता है, आप चाहे कितने भी अपने क्यों ना हो, पर एक बार हो सके तो उनको अगर पैसे वगैरह की कुछ भी ज़रूरत होगी, तो वो आपसे मदद की ज़रूरत होगी तो वो आपसे फ़ोन करके बात करेंगे और फ़ोन करके मदद मांगेंगे। मैसेजेस आने पर कि गूगल पे कर दीजिए, फ़ोन पे कर दीजिए, तो आप किसी के साथ भी मतलब इस तरीके का व्यवहार ना करें। इस टाइम पे मुझे तो मतलब बहुत ही ये लग रहा है, घबराहट होने लगी थोड़ी बहुत कि ये क्या हो गया। तो चलिए बस आज के इस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे, क्योंकि फिर आगे कंटिन्यू करने का मेरा मन भी नहीं है। और कल जो भी होगा आगे हम लोग जो भी प्रोसीजर करेंगे वो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर तब तक के लिए आप लोग भी सतर्क रहिए और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब हो सके तो मैसेजेस के थ्रू तो बिल्कुल ही ना करें। अगर आपका कोई भी अपना हो या किसी से भी पैसे की लेन देन करनी हो तो उससे फ़ोन से या पक्का अपने से ही बात करके ही मतलब कंफर्म कर ले एक बार। अब तो मुझे मैसेजेस पे तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं रहा, ऐसा चलते हैं। तो बस चलते हैं, अभी मैं और कुछ नहीं कह सकती। अभी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो चलिए गुड नाइट और मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में।